नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका के बाजार के बारे में। कल के सेशन में मैंने लेट नाइट जो वीडियो डाली थी लगभग 10:30 बजे के करीब और उसी के आसपास, तब मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि अमेरिका के बाजार में जो चल रहा है वो समझ से परे है। मतलब समझ में आ ही नहीं सकता कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अच्छी खबर आती है मार्केट नीचे, बुरी खबर आती है मार्केट ऊपर। मतलब इस समय आप न्यूज से तो जज कर ही नहीं सकते बाजार में। यहां केवल एक ही चीज चल रही है, वो है सेल ऑन राइज, यानी कि जो भी बाजार में तेजी बन रही है उस पर बेच दो, बस यही इसमें ही फायदा है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है वो सब कुछ नेगेटिव लेके चल रही है इस समय। जो आप सभी ने परसों यानी थर्सडे के सेशन में रिकवरी देखी थी, और वो भी बहुत हैवी, लगभग 1300 पॉइंट्स की रिकवरी थी वो लोअर लेवल से, वो केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग थी। मैंने आप सभी के साथ फ्राइडे के सेशन में निफ्टी पे लगभग 2-3 वीडियोस बनाई थी जहां क्लियरली आपको कहा ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है। हमारे बाजार भी कल आपने गैप अप ओपन होते हुए देखे, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल्स पे बंद हुए हैं। अब कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक अच्छी ओपनिंग हुई, लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर, और वहां से जो हाल हुआ वो आप सभी के सामने है। 400 पॉइंट्स गिरकर डाउ जोन्स बंद होते हुए दिखे हैं, एंड आप सभी ने डेज लो के पास क्लोजिंग देखी है। 29,634 की क्लोजिंग आई है कल के सेशन में डाउ जोन्स में, और लगभग 29,614 का लो है, यानी कि अगर आप देखें तो डेज लो पे बंद हुआ है बाजार। अब वॉल्यूम्स देखें तो 38 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे, 33.9 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम है डाउ जोन्स में, जिसके सामने आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा ही ट्रेड हुए हैं, और बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद होता हुआ दिखा है। अब मैं आपको कुछ खबरें बताता हूं जिसके कारण ये इतना बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। जिसके कारण नहीं, खबरें किस प्रकार की हैं और रिएक्शन किस प्रकार का, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि चल क्या रहा है, कैसे समझें। थर्सडे के सेशन से शुरुआत करते हैं, जब डाउ जोन्स के यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा आना था। इन्फ्लेशन का डाटा आया, और इन्फ्लेशन का डाटा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब आया, जिसके बाद हमने डाउ फ्यूचर्स में लगभग 6:30 पे, भारत के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, 6:30 पे डाउ फ्यूचर्स लगभग 460 पॉइंट्स लाल निशान में दिखे। सब लोग डर गए, सबने कह दिया भाई इन्फ्लेशन का डाटा खराब है, बाजार बुरी तरीके से गिरने वाले हैं। सेम 7 बजे जब इंडिया के टाइम के हिसाब से 7 बजे जब अमेरिका के बाजार ओपन हुए शाम को, 500 पॉइंट्स गिरकर खुले, नीचे 550 पॉइंट्स तक गए और रिकवरी आना स्टार्ट हुई। शुरुआत के 15 मिनट ही गिरे, उसके बाद रिकवरी आना स्टार्ट हुई, नीचे 500 पॉइंट्स ऊपर, नीचे डाउन खुले 500 पॉइंट्स, और उसके बाद जो क्लोजिंग मिली वो 800 पॉइंट्स ऊपर मिली, लोअर लेवल से 1300 पॉइंट्स ऊपर। लोग कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। फिर लोगों ने कहा कि इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा आया है, मतलब कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन 8.1% की है, उसके सामने 8.2% आ रहा है इन्फ्लेशन का डाटा, तब भी अच्छा हो गया। उसके बाद जब बाजार नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे, कल के सेशन में जब आपको 200 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे थे, दैट मींस ठीक है यार, अच्छी तेजी बनने वाली है। बाजार कल के सेशन में एक और डाटा आया अमेरिका का, आई थिंक वो मेरे को अभी दिमाग से उतर गया, मैंने कल आपके साथ शेयर भी करा था। उस डाटा के बाद सबको लगा ये पॉजिटिव, पुतिन साहब ने कह दिया कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, तो ये बाजार को अच्छा लग रहा है, और 200 पॉइंट ऊपर हो गया डाउ जोन्स। थोड़ी देर टिका ऊपर और फिर गिरावट स्टार्ट। ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग थी जो हमने थर्सडे को देखी। उसके बाद आज आप सभी देख रहे हो, कल मींस कंटिन्यू गिरावट चल ही रही है। अब मैं आपको ग्लोबली बाजार बता दूं तो शुरुआत करते हैं अपनी एसजीएक्स निफ्टी से। तो कल जो तेजी बनी है ना, उतनी गिर गई, 165 पॉइंट्स गिरकर बंद हुई है एसजीएक्स निफ्टी। नेस्डेक इंडेक्स में 3% की बड़ी पिटाई आती हुई देखी आप सभी ने। एडीआर के बारे में बात करें तो इन्फोसिस 1.5% के समथिंग नीचे हुआ है, आईसीआईसीआई 1.5%, एचडीएफसी बैंक फ्लैट बंद हुआ है। टाटा मोटर्स के एडीआर में 3.5% की बड़ी गिरावट है, और विप्रो जो लगाड़ है सबसे बड़ा आजकल के सेशन है, वो भी 3% टूट गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाजार में अभी सेल ऑन राइज की ही मार्केट है। अब सारे लोगों का सवाल ये बनता है, तो भाई करें क्या, क्या अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दें? तो पोर्टफोलियो एक अलग मैटर है, इन्वेस्टमेंट एक अलग मैटर है। आपने इन्वेस्ट करा है, दैट आपने कंपनी में पैसा लगाया कि कंपनी थोड़ी बंद हो रही है, हाँ स्लो डाउन होगा, उसके चक्कर में गिरेंगे भी बाजार, और ग्लोबली दिक्कत चल रही है। भारत में इंटरनली ज्यादा इश्यूज नहीं है। आप हमारी जीडीपी देखिए, जो फोरकास्ट है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, कट तो हो रही है, लेकिन अभी भी हम वर्ल्ड वाइड सबसे स्ट्रांग है। अमेरिका की देख लीजिए या भारत की देख लीजिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अगर यूरोप में होगी, प्रॉब्लम अमेरिका में होगी, तो डेफिनेटली हमारे बाजार भी इंपैक्ट होंगे उससे, और कहीं ना कहीं नीचे दिखेंगे आपको। बस ये है, वो 20% गिर रहे हैं तो हम 10% गिरेंगे, वो 20% उठेंगे तो हम 40% उठ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए। कंपनियां चलेंगी, बिजनेस होगा, कारोबार स्लो हो सकता है, लेकिन आपको आने वाले समय में जो तेजी बनेगी, जो पैसा बनेगा अगले 5 साल में, वो भारत में ही बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना आपने, लेकिन अपनी ट्रेडिंग को संभालना बहुत जरूरी है।
काफी लोग तेजी को देखकर खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और जब गिरता है तो फिर वो बेचने लगते हैं। तो वो इन्वेस्ट नहीं था, वो ट्रेडिंग थी। वहां पे आपको एसएल रखना है। अगर एसएल नहीं रखोगे तो वो 2% का लॉस 20% के लॉस में बदल जाएगा और वो ट्रेडिंग वाली पोजीशन इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और प्लीज आप सच सच कमेंट करना कि कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदते हैं, स्टॉक नीचे आ जाता है और फिर उसे इन्वेस्टमेंट बना देते हैं कि यार आज नहीं तो कल तो ऊपर आएगा। ये गलती जो लोग करते हैं वो मैक्सिमम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और उनकी सबसे बड़ी गलती फिर ये भी होती है, जब वो स्टॉक ऊपर आ रहा है, उनके प्राइस पे आता है, वो तभी बेच देते हैं, प्रॉफिट लिया ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे स्टॉक को खरीदो जहां पे आपका व्यू पॉजिटिव, वो आपको दिख रहा हो कि मेरा पैसा यहाँ बनेगा। अगर आज वो 100 रुपए पे, मैं 130 रुपए से पहले बेचूंगा ही नहीं, 100 वाला 80 पे आएगा तो मुझे लगना चाहिए कि यार ये मेरे लिए मौका है खरीदने का, क्योंकि भाई 100 वाला 80 पे मिल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको स्टॉक में। तो इस तरीके से काम करें। बाजार ओवरऑल सब कुछ खराब ही दिख रहा है और ये बीच बीच में उछाल आते रहेंगे। 2023 की प्रेडिक्शन भी खराब आ रही है। तो ओवरऑल अभी मार्केट में कुछ मंदी आ सकती है बीच में। अगर आप 18,000 भी चले जाए तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि बाजार में सब कुछ अच्छा हो गया। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।